हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला जय महाकाल चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और गाइस आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा दूसरा जो चैनल है टैरो कार्ड 666 है ना, एप्सुकला के नेम से, उसको भी जा करके आप लोग फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लो वहाँ पर जा करके आप लोग, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द ना वीडियोस वहाँ भी मिलने लगे। और गाइस वहाँ पर अभी ना मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ, बट मैंने सोचा हुआ है कि अगर आप लोग वहाँ पर थोड़ा सा ना फॉलो करते चले तो मैं कुछ दिन यहाँ पर लाइव आऊँगी। ऐसा नहीं आऊँगी अल्टरनेट पर, कभी कभी लाइव यहाँ पर आऊँगी चैनल पर जहाँ पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं। बाकी मैं एक टाइम शेड्यूल फिक्स करूँगी जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ना टैरो कार्ड रीडिंग के लिए वहाँ पर आना शुरू कर दूँगी। जो मैंने मेरा जो दूसरा चैनल है टैरो कार्ड 666 एस्ट्रो शुक्ला के नेम से जो है, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर के नेम से मैं वहाँ पर आना शुरू करूँगी। तो अगर जिन लोगों को वो नहीं पता चैनल, तो आप मेरे जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें। वहाँ पे सारे लिंक्स पड़े हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम से लेके सब चीज़ों के, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे, ठीक है, इंस्टा पे। एंड आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे उस चैनल पर, ताकि मैं लाइव रेगुलर आना शुरू करूँगी वहाँ पर, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरे। पर्सनली कोर्स चल रहा है, मैं उसमें भी बिजी हूँ। अगर किसी को कोर्स सीखना है टैरो कार्ड का, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग किसी को लेनी है, पर्सनली अपनी लेनी है, तो उसके लिए आप मुझे डीएम करें। और डीएम करने के लिए आप लोग मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें, वहाँ पर आप मुझे पर्टिकुलर मैसेज करें अपना, जो भी डीएम करना है आपको, कोर्स लेना है या फिर आपको रीडिंग लेनी है, तो वो पेड सेशन है, ठीक है। तो आप वहाँ जा करके मुझसे वहाँ पर जाकर आप डीएम कर सकते हैं और मेरी मैनेजर वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स कर सकती है, ठीक है। क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्टक हूँ अपनी चीज़ों में, थोड़ा सा मतलब मेरे और भी ज़्यादा क्लासेस हैं और भी चीज़ें हैं, तो उनकी वजह से मैं भी पूरा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो पर्सनल्स भी मेरे स्पेल्स चल रहे हैं इस चक्कर में। तो आप लोग जा करके जिसको भी रीडिंग लेनी है उसके लिए आप लोग वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे आपका कन्या राशि का। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है दिसंबर तक का आपका। तो देखिए, यहाँ पर बात करूँ अगर आपकी, तो सबसे पहले तो देखिए नॉर्मल, अगर मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करूँ तो गाइस कन्या राशि वालों के लिए 2026 में काफ़ी अच्छे अवसर लेकर आ रहा है, बट हाँ चुनौतियों से भरा हुआ भी ये साल रहेगा। और ग्रहों की चाल का प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा कन्या राशि वालों के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। तो इस साल आपको सबसे ज़्यादा धैर्य बनाए रखना होगा, साथ ही बदलाव को आप अपनाने के लिए तैयार रहें, ठीक है। और साथ में 2026 में सकारात्मक व्यवहार, जो आपके पॉजिटिव बिहेवियर है, उसको बनाए रखना ही आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में आप इमोशंसली लेवल पर ज़्यादा लगाव बना सकते हैं। संतान पक्ष की उन्नति से मन आपका खुश रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए। तो देखो गाइस, कन्या राशि के जातकों के लिए देखो फरवरी का जो महीना आ रहा है ना, वहाँ पर ये बात कर सकती हूँ कि साधारण सफलता देने वाला रहेगा। वाहन आदि भी खरीदना चाह रहे हैं तो वहाँ पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और खान पान का विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों में निर्णय ना लें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा आपका। और जो भी जमा पूंजी है वहाँ पर आपकी वृद्धि हो सकती है। वाणी को थोड़ा सा सौम्यता लाएं अपनी वाणी में, ताकि लोग आपसे प्रभावित हो सके। परिवार में मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन आपका लेखन और पाठन में आपकी जागृति काफ़ी अच्छी होगी, उत्पन्न होगी। छोटी छोटी यात्राएं जो हैं आपकी, वहाँ पर आप जा सकते हो। संपत्ति के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रय विक्रय के लिए ये महीना अनुकूल नहीं है, ये कहा जा सकता है। माता पिता के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे आपके। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको। आपके हृदय में गरीब लोगों की सेवा करने का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की, तो वहाँ पर भविष्य आपका अच्छा, एक भविष्य में आपको एक अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं आपके। अगर रिलेशनशिप है, आपका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वहाँ पर संबंध अच्छे बने रहेंगे। संतान पक्ष के साथ तालमेल बनाए रखें और वाद विवाद से बचें, ठीक है, थोड़ा सा। और इसके साथ साथ में, एक मिनट,
तो गाइड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप ना थोड़ा-सा शत्रु पक्ष के साथ सौम्य व्यवहार रखें, इससे शांति बनी रहेगी। व्यापार में परिश्रम से उन्नति होगी और आजीविका से जुड़ी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। तो गाइस, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये महीने काफ़ी अच्छे हैं। आने वाले मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के जो भी टाइम पीरियड्स चल रहे हैं आपके, वो सब टाइम पीरियड्स में आपको व्यक्तित्व में निखार आएँगे। धैर्य और बुद्धिमानी से कार्य करेंगे तो लाभ ही लाभ दिखाई देगा। महीने के अंत में आपके प्रयासों को आपको पूरी सफलता मिलेगी। आपके मन में हर्ष की भावना जागृत होगी, ठीक है? अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना होने दें। कार्य व्यवसाय में दूसरों का सहयोग लेना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में पूंजी निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों से सहयोग बढ़ेगा। और बात करते हैं आपकी, तो यहाँ पर आगे देखिए गाइस, अगर मैं बात करूँ आपके पारिवारिक जीवन की, ठीक है, तो देखो कन्या राशि वाले 2026 के अनुसार आपको ना इस अवधि में किसी बड़े ग्रह का निगेटिव प्रभाव दूसरे भाव पर नहीं होगा। तो वहीं दूसरे भाव के स्वामी शुक्र साल के अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि बृहस्पति महाराज साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक दसम भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। और ये तो यहाँ पर गाइस यही कहूँगी कि वहीं दूसरे भाव के स्वामी शुक्र साल के अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करिएगा गाइस। और दूसरा आपको ये बोलूँगी कि देखो 2 जून तक दसम भाव में आपके बृहस्पति रहेंगे महाराज, और पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में यह पारिवारिक जीवन, इसके बाद यानी 31 अक्टूबर के बाद की अवधि में गुरुदेव की स्थिति आपका सहयोग नहीं कर पाएगी, इसलिए इस समय आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि दूसरे भाव पर लंबे लंबे समय तक किसी अन्य पापी ग्रह का आपका कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे में आपको पारिवारिक जीवन वर्ष 2026 में काफी हद तक अच्छे परिणाम तो देगा ही, और साथ में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। तो कन्या राशि वालों, शनि की जो दसम दृष्टि है वो पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो ग्रस्त जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है। तो सप्तम भाव में शनि का गोचर यानी चतुर्थ से चतुर्थ भाव में होना, तो ऐसे में वह स्थिति संकेत कर रही है कि ग्रस्त जीवन में कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं। हालांकि चतुर्थेश जो आपका रहेगा वहाँ पर बृहस्पति साल के ज़्यादातर समय चतुर्थ भाव की रक्षा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव की दृष्टि डालेंगे। तो वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच चतुर्थेश बृहस्पति उच्च अवस्था में होंगे, और इसके बाद गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो कन्या राशि फल 2026 कहता है कि गुरु शुक्र और गुरु जो भी है वो किसी न किसी तरह से ग्रस्त जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको शनि की दृष्टि की वजह से आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखो कन्या राशि वालों, आपका जो स्वास्थ्य है वो यहाँ पे औसत या औसत से थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि आपके लगन या राशि के स्वामी बुध साल के ज्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देंगे, लेकिन इसका इनका बीच बीच में अस्त और वक्री होना नकारात्मक कहा जा सकता है। साथ ही शनि का सप्तम दृष्टि पहले भाव पर होना भी शुभ नहीं माना जाएगा। तो आपके स्वास्थ्य के लिए बृहस्पति का गोचर भी ज्यादा अनुकूल नहीं होगा, ठीक है। परंतु 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच यह आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करिएगा। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष आपका जो पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। शनि ग्रह के प्रभाव की वजह से आपको कभी कभी सुस्ती, थकावट, ठीक है, शरीर और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं बनी रह सकती हैं। जी, वहीं जिन लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों की परेशानी आदि पहले से रही, तो उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। बुध ग्रह की बात करें तो साल की शुरुआत में बुध ग्रह 2 जनवरी से 5 फरवरी के बीच अस्त रहेंगे, इसलिए इस दौरान सेहत का ख्याल रखें। दूसरी तरफ 26 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच बुध ग्रह वक्री रहेंगे, तो इस अवधि में भी कार्य में बाधाएं पैदा हो सकती हैं। इसके चलते आप तनाव में नजर आ सकते हैं। बता दें कि बुध महाराज 1 मार्च से 18 मार्च और 27 अप्रैल से 23 मई की अवधि में अस्त रहेंगे, जिससे एक कमजोर स्थिति माना जाएगा। दूसरी तरफ बुध ग्रह 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच अपनी नीच राशि मीन राशि में रहेंगे, और इसे शुभ नहीं कहा जा सकता। तो कन्या राशि फल 2026 के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल आपका अच्छा नहीं रहने की आशंका है।
बट ऐसे में अपनी दिनचर्या का अगर प्रॉपर आप पालन करेंगे, खान-पान अच्छे से अपनाएँगे, योगा व्यायाम करेंगे और थोड़ा-सा ज़्यादा आलसी नहीं बनेंगे, धैर्यपूर्वक अपने जीवन को अच्छे से बिताएँगे, तो आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। और बात करें अगर आपके प्रेम लाइफ की, प्रेम जीवन की, तो देखो कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो है ना, आपकी सीमाओं में रहकर अपना रिश्ता निभाएंगे और बेकार की जिद से बचेंगे, ठीक है। तो यह समय और भी बेहतर बन सकता है। पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति जो है वो शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन पंचमेश का सप्तम भाव में जाना दर्शाता है कि विवाह के इच्छुक अगर हैं आप लोग और प्रयास कर रहे हैं तो सफल हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो वहीं जो लोग अपने रिश्ते को लेकर गंभीर है और आगे की जिंदगी साथ में बिताना चाहते हैं, तो शनिदेव की कृपा शनिदेव की कृपा से आपका ना ये शनिदेव आपकी सहायता करेंगे। और इसके विपरीत जो लोग प्यार को लेकर गंभीर नहीं है, उनके रिश्ते में खटास आ जाएगी। और बता दें कि पंचमेश का अपने ही में तीसरे भाव में गोचर यानी पुरानी साथी से आपका रिश्ता टूटने की तरफ संकेत करता है और कोई नया शख्स आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। हालांकि यह सब इतना आसानी से नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको विवादों और समस्याओं के साथ नए साथी का साथ मिलेगा। आपके प्रेम जीवन की बागडोर शनि महाराज के हाथ में होगी, तो इसलिए अपने रिश्ते के प्रति गंभीर बने रहें। और वही सप्तम भाव के स्वामी जो है बृहस्पति की कृपा 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आप पर प्रत्यक्ष रूप से बनी रहेगी। तो इस दौरान आपका रिश्ता सही दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके बाद गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो प्रेम के कारक गुरु शुक्र की स्थिति साल के अधिकांश समय अनुकूल रहेगी और कुल मिलाकर के प्रेम जीवन के लिए 2026 आपके औसत से बेहतर रहेगा। परंतु अपने रिश्तों को अगर लापरवाही करी, अपने उल्टे सीधे शब्द बोले, अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया, तो जरूर आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। बात करें आपके प्रोफेशंस की, तो देखो आपके कार्य क्षेत्र में जातकों की जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मिला जुला साल रहेगा, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी जो है शनि महाराज सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। लेकिन छठे भाव में राहु महाराज 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे और ऐसे में आपको नौकरी में किसी न किसी तरह से लाभ प्रदान करते रहेंगे और इस दौरान आपको कुछ मुश्किल कामों को भी आसानी से कर पाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप सहकर्मियों में और बॉस से आपका सम्मान जो भी है ना, आपका सम्मान की नज़रों से आपको वो देखेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह मान सम्मान और सफलता आपको राहु के द्वारा ही दी जा रही है, तो इससे नहीं मानी जाती है कि इस प्रकार कार्य क्षेत्र में आप अपनी छवि अच्छी बनाए रखें। तो अपनी अच्छी बनाने की छवि को कोशिश करें और काम को मेहनत के साथ पूरा करें। इस दौरान अगर आप अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाने का काम करेंगे, जिससे आपको राहु का साथ न मिलने पर समस्याएं ना आए, तो समस्याएं आपका ये कह सकते हो कि सामान्य शब्दों में कहें तो नौकरी के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन फिर भी आपको स्किल्स को बढ़ाना होगा। बृहस्पति महाराज साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक दशम भाव में मौजूद रहेंगे और ऐसे में कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी जो है वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे सफलता दिलाने के लिए। तो ठीक है, और अगर आपका कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ था तो वहाँ पर वो कामयाबी मिल सकती है, इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं, कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं आपको, जिससे बाद में इंक्रीमेंट का मार्गदर्शन आपका प्रशस्त हो जाएगा। दूसरा आपको ये भी कह सकते हैं कि भाग दौड़ जरूर करने पड़ेंगे, लेकिन मनचाही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बात करें अगर मैं आपकी धन की, पैसों रुपए की, तो देखो आपका ये जो है ना साल करियर के लिए औसत या औसत से बेहतर रहेगा। तो इसी प्रकार आर्थिक जीवन भी इस वर्ष आपके ऐसे ही परिणाम मिलने के आसार है। तो 2026 में शुक्र का गोचर ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेगा और अनुकूलन बिंदु कहा जाएगा कि बृहस्पति जो है ना स्थिति, वो आपके लिए अनुकूल रहेगी, मददगार रहेगी। तो यहाँ पर आपका बृहस्पति का गोचर ज़्यादा खास नहीं कहा जाएगा, लेकिन भागदौड़ कराएगा, बेकार के खर्चे भी करवाएगा। लेकिन यहाँ पर अक्टूबर के बाद से थोड़ी परिस्थितियाँ सही आ जाएंगी, अनुकूल रहेगा आपका। बट ये कहूँ अगर मैं आपको कि अक्टूबर के बाद जो समय आएगा आपका, पहले तो मैं अगर आपको जो चीज़ें आपकी परिस्थितियाँ चलेंगी धन भाव में, अगर उसकी सही होने की चीज़ें बताऊँ तो देखो 2 जून तक तो आपको अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे वहाँ पर, ठीक है, बृहस्पति देव। तो ऐसे में इनकी दृष्टि धन धान्य को बढ़ाने की मददगार साबित होगी। अगर आपका धन खर्च भी होगा तो वह अच्छे कामों में होगा। और 2 जून से 31 अक्टूबर तक धन के कारक गुरु ग्रह लाभ भाव में तो उच्च रहेंगे, बट इसके परिणाम स्वरूप आपको ये अच्छा खासा लाभ भी प्रदान करेंगे और ऐसे में आप पर्याप्त बचत करने में भी सक्षम होंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद से बृहस्पति का गोचर जो है वो ठीक नहीं कहा जाएगा आपके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस दौरान आपको बहुत खर्चे भी आएंगे, बहुत फालतू की भाग दौड़ भी होगी, चीज़ें बहुत हद तक डिस्टर्ब करेंगी, तो इसलिए मेहनत बहुत करवाएगा, परिणाम बहुत अच्छे ना दे, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल है। बाकी आपके लिए समय अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ आपके उपाय की,
तो कन्या राशि वालों, आप काली गाय की सेवा करो, भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बना के रखें। और ये था कन्या राशि वालों के लिए राशिफल। तो गाइस आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, नहीं पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।